हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल शशि एजुकेशन। आज हमारा न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर का दूसरा लेक्चर है, जिसमें कि हम कवर करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी और ओबेसिटी। ओके, तो आज हम चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें क्या है, इट इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन। ये चिल्ड्रेंस के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या है, डिफ़िकल्टी टू ट्रीट। इसको ना ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसको जल्दी से जल्दी ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, चाइल्डहुड ओबेसिटी कैन ऑल्सो लीड एडवर्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रेंस। ओके, चिल्ड्रेंस एंड काउज हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया। मतलब हाइपरटेंशन तो समझ गए हैं। ठीक है, बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम होता है, और हाइपर लिपिडेमिया मतलब होता है कंडीशन विच हाई लेवल ऑफ फैट पार्टिकल इन द ब्लड। हमारे ब्लड में बहुत सारा, मेरा ब्लड है, इसमें फैट ज़्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा इंक्रीज करेगा, इसीलिए होता है। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस। अब डायबिटीज मिलेटस क्या होता है वो बताते हैं, टाइप 2 और टाइप 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, द बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है, बॉडी ना ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है इंसुलिन जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, टाइप 2 क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, इट ट्रीट विथ लाइफ स्टाइल। हम लाइफ स्टाइल को अच्छा करेंगे तो इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 2। उसके बाद है द ट्रीट ऑल्सो हैव लिमिट सक्सेस। हम जो किसी ओबेसिटी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसको, तो वो बहुत कम चांस होता है कि उस पर काम करे, वो ट्रीट जो किए हैं उस पर काम करे। ठीक है, उस पर जो कोई मेडिसिन दिए या कोई थेरेपी की है तो उस पर काम होगा कि नहीं होगा, इसका बहुत कम चांस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओबेसिटी इन चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम ओबेसिटी इन एडल्ट। हमारे बच्चे में जो ओबेसिटी होता है, वो फैट जो बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है वो, और जो बड़े में आता है, ठीक है, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट होता है एक दूसरे से। दोनों में कोई समानता नहीं है, कोई सेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन कंट्री वेयर द ओवरवेट एंड ओबेसिटी किल मोर पीपल देन अंडरवेट। हमारा जो कोई पूरा कंट्री है, पूरा वर्ल्ड में जो पतला व्यक्ति होता है ना, वो मोटा व्यक्ति जो मरता है। ठीक है, मोटा व्यक्ति जो जिसको ओबेसिटी होता है वो ज़्यादा मरता है, और पतला आदमी बहुत कम मरता है। ठीक है, जो कि जितना हमारा बॉडी को रहना चाहिए उससे भी कम रहता है वो कम मरता है, जिसका ज़्यादा हो जाता है वो ज़्यादा मरता है। तो लास्ट पॉइंट में वही है। उसके बाद है ओबेसिटी का इंट्रोडक्शन। वो तो चाइल्डहुड ओबेसिटी था, अब ये है ओबेसिटी। ठीक है, एक कंडीशन ऑफ अबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट अकोमुलेट इन एडिपोस टिश्यू। ठीक है, एडिपोस टिश्यू में एक्सेसिव फैट अकोमुलेट होता है, मतलब उसमें ज़्यादा फैट रुकता है। ठीक है, इट फाउंड अंडर द स्किन सबक्यूटेनियस फैट। ठीक है, उसके बाद है बिटवीन द ऑर्गन, और दो ऑर्गन के बीच में जो फैट अकोमुलेट होता है, जो रुकता है, ठीक है, उसे ओबेसिटी बोलते हैं। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 तो हम बता दिए हैं। उसके बाद क्या है, डिफिनीशन ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, इसमें क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डिजीज दैट कैन अकर व्हेन द चाइल्ड इज एबव ए हेल्दी वेट फॉर देयर एज एंड हाइट, अकुमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फैट इन चिल्ड्रंस बॉडी। ठीक है, ये बोल रहा है कि जितना रिक्वायरमेंट रहता है हमारे बॉडी को, उससे ज़्यादा एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा फैट अकुमुलेट करता है, मतलब हमारे बॉडी में आ जाता है, तो ओबेसिटी हो जाता है, फैटी मैन हो जाता है। ठीक है, वही इसमें बताया। ठीक है, उसके बाद है टाइप। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ओबेसिटी। फर्स्ट वन है एंड्रॉयड ओबेसिटी, दूसरा है ग्वाइनाइड ओबेसिटी। तो एंड्रॉयड ओबेसिटी पहले हम देखते हैं। देयर आर ओनली प्रेजेंट कॉमन इन मेल। ज़्यादातर ये प्रेजेंट होता है मेल में कॉमनली। ठीक है, कॉमन वर्ड यूज हुआ है, ज़्यादातर प्रेजेंट होता है मेल में। फैट अकोमुलेट इन एब्डोमिनल, मेल का जो होता है ऐसे एब्डोमिनल निकल जाता है। ठीक है, उसे एंड्रॉयड ओबेसिटी बोलेंगे। और दूसरा है ग्वाइनाइड ओबेसिटी। ठीक है, देयर आर ओनली प्रेजेंट इन फीमेल। ठीक है, ये फीमेल में प्रेजेंट होता है। गाइनाइड मतलब ग्रोइंग रीजन में जो अकोमुलेट होता है फैट का। ठीक है, फैट अकोमुलेट इन बटक एंड हिप रीजन, जो कि बटक और हिप रीजन में फैट अकोमुलेट हो जाता है, तो इसे ग्वाइनाइड ओबेसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है
इटियोलॉजी और काउज, ठीक है। अब क्या होता है, इटियोलॉजी और काउज सेम होता है, तो इसमें क्या है, दो है। फर्स्ट है इंडोक्राइन काउज और जेनेटिक काउज। तो इंडोक्राइन काउज में क्या क्या आता है, कुशिंग सिंड्रोम आता है, हाइपोथायरायडिज्म आता है, हाइपर इंसुलिज्म आता है, ठीक है, तीन आता है। और जेनेटिक काउज में पैराडन विल सिंड्रोम, अल्ट्सोम सिंड्रोम और कोहेनॉल सिंड्रोम, ठीक है, ये तीन आता है। उसके बाद हम देखेंगे अदर काउजेस। अगर जेनेटिक काउजेज और वो नहीं याद रहा इंडोक्राइन काउजेज, तो अदर काउजेज हम लिख सकते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम में हम लिख सकते हैं। इसमें क्या अदर काउजेज में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो फैटी मैन होता है, जो जिसको ओबेसिटी होता है, वो बहुत कम चलता है, बहुत कम घूमता है, बहुत कम वो वॉक करता है, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी उसका कम होता है, वो जिम भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करता, तो फिजिकल एक्टिविटी कम होता है। उसके बाद है पुअर फूड हैबिट, मतलब वो जो फूड टेक करता है, खाता है, वो उसका पुअर होता है, ठीक है। वो जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, पुअर पुअर फूड खाता है, मतलब न्यूट्रिशन फूड नहीं खाता है, जो उसको रिक्वायरमेंट है वो नहीं खाता है। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ स्लीप, फैटी मैन बहुत कम सोता है, ठीक है, तो इसको लैक ऑफ स्लीप भी उसके अंदर होता है। जो भी फैटी मैन होता है उसका लैक ऑफ स्लीप होता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, वो उसका लैक होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर उतना नहीं, उतना वो मेंटल हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, सोशल एंड कल्चर, वो उसको कुछ फूड खाना अलाउ नहीं होता है, जैसे कि, ठीक है, तो ये भी उसका बहुत सारा सोशल और कल्चर, जैसे कि ब्राह्मण जो होता है वो मीट नहीं खाता है, मटन नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है, इसके लिए उसमें एक प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम, ठीक है, साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम में पहला है ओवरवेट, जो ओबेसिटी पेशेंट होता है उसका तो ओवरवेट होना सबसे साइन एंड सिम्टम वाला बात हो गया। उसका दूसरा है पॉट वेल, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, उसका ब्रीदिंग होता है ना, वो शॉर्टनेस होता है, ठीक है। उसके बाद है फैटी, वो कोई भी क्रिकेट या फुटबॉल कुछ खेलता रहेगा तो वो बहुत जल्दी गिरता है, फैटी होता है। उसके बाद है स्लीप अपनिया एंड स्नोचिंग, स्लीप में अपनिया होता है, लैक ऑफ स्लीप होता है। उसके बाद उसका ज्वाइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, फैटी मैन का ना, या ओबेसिटी पर्सन का जो ज्वाइंट पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद उसका स्किन प्रॉब्लम होता है, ब्लैकनेस आ जाता है उसके स्किन पे, ठीक है। तो हम थे स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, एडिमा उडिमा भी होता है। उसके बाद स्वेटिंग, जो भी फैटी एसिड मैन होगा और ओबेसिटी पर्सन होगा उसका ज़्यादा स्वेटिंग होगा, उसका ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है, तो ये इसमें कॉमन हो जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, उसका ना कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ठीक है, कभी भी क्लियर नहीं होगा, हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा ओबेसिटी पर्सन का, ठीक है। उसके बाद है ईटिंग डिजॉर्डर, ठीक है, मैंने पहले भी बात किया, ईटिंग डिजॉर्डर होगा, उसका खाने में पुअर हैबिट खाना खाएगा। उसके बाद है डार्क अराउंड द नेक, उसका नेक के रीजन में जो होगा ना डार्क होगा, ब्लैक ब्लैक स्किन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ साइन एंड सिम्टम। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री क्या क्या कलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हिस्ट्री स्टेटस ऑफ पेशेंट एंड सिबलिंग, मतलब उसका परिवार का वेट का हिस्ट्री देखेंगे, उसका फादर मदर, उसका सिस्टर, ठीक है, उसका ब्रदर, सबका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। एंड पेशेंट का हिस्ट्री भी वेट में हिस्ट्री मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मील पैटर्न, उसका फैमिली का खाना कैसा है, मतलब वो क्या 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 खाता है, क्या क्या रोज़ का उसका फूड हैबिट है, उसका पहले कलेक्ट करेंगे हिस्ट्री। उसके बाद है प्रीवियसली, मतलब इससे पहले उसका मेडिकल इलनेस कुछ हुआ था, या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम उसके घर में, किसी को कैंसर, कि फैमिली वाले को किसी को कैंसर या डायबिटीज मिलेटर या कोई भी मेडिकल इलनेस कुछ भी हुआ था, तो वो उससे पूछ के उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का है हाइट एंड वेट रेशियो, सबसे पहले उसका हाइट एंड वेट, उसका हाइट कितना है उस हिसाब से उसका वेट है या उससे ज़्यादा उसका वेट है, ठीक है, BMI जो होता है जिससे चेक करते हैं। उसके बाद है डिस्टर्बेंस ऑफ फैट, गायनाइड एंड एंड्रॉइड, मैंने ऊपर दो बताया था टाइप,
दोनों को चेक करेंगे जो उसमें कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है, गाइनाइडल या एंड्रॉइडल, ठीक है। फीमेल होगा तो गाइनाइड निकल सकता है और अगर मेल होगा तो एंड्रॉइड। उसके बाद SMR इसके नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि SMR स्कोरिंग मतलब सेक्सुअल मर्चुअल रेटिंग, ठीक है। ये देखने के बाद ये चेक करेंगे स्कोर। उसके बाद BP ब्लड प्रेशर उसका चेक करेंगे कि हाई है कि लो है या नॉर्मल है, ठीक है, ये चेक करेंगे। उसके बाद है लेबोरेटरी स्टडी, मतलब उसका लेबोरेटरी में क्या क्या उसका ब्लड चेक होगा, पिट्यूटरी हार्मोन सब चेक होगा, तो उसके लिए CBC करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ सॉरी यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ पिट्यूटरी एड्रिनल एंड थायराइड हार्मोन, इसका ना सबका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है सबका हार्मोन, वो चेक करेंगे। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, लेस देन 110 mg मतलब 110 mg पर DL होना चाहिए। और इंसुलिन लेवल चेक करेंगे जो लेस देन 50 MU पर लीटर होगा, ठीक है। उसके बाद है प्लाज्मा लिपिड चेक करेंगे, प्लाज्मा लिपिड होगा लेस देन 200 mg पर DL, 200 mg पर DL, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हम देखेंगे तो मैनेजमेंट क्या होता है, उसको जो मैनेज किए हैं कैसे उसको ट्रीट किए हैं और क्या उसमें चेंजिंग आया ये देखेंगे। तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज चैलेंजिंग, मतलब उसका पूरा ठीक हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है, चैलेंजिंग बहुत रहता है, वो ठीक नहीं भी हो सकता, बहुत चैलेंजिंग रहता है ओबेसिटी को ठीक करना। ट्रीट गोल डिपेंड ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा एज ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड का कितना एज है उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि ये सही होने वाला है या नहीं है। सीवियरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, गोल्स और ट्रीटमेंट द अचीव लाइफ लॉन्ग वेट कंट्रोल, इसका क्या होगा, अचीव होगा लाइफ लॉन्ग, मतलब लंबा टाइम तक उसका वेट कंट्रोल हो सकता है या नहीं, उसका लाइफ जितना दिन तक रहेगा उसका हो सकता है या नहीं, ठीक, वो गोल रखेंगे कि लाइफ लॉन्ग इसका हो जाए ठीक। उसके बाद क्या है, ये हो गया। उसके बाद है अवॉइड वेट बाय साइकिलिंग, साइकिलिंग करने के लिए उसको बोलेंगे, ठीक है, साइकिलिंग करेगा तो उसका वेट कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद है मेंटेन नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, नॉर्मल जो ग्रोथ होगा, इंक्रीज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो है, ठीक है, नहीं डिक्रीज होना चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ जो भी है इसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद है मिनरल ह्यूमर, उसके बाद है मिनिमम हंगर, सॉरी यहाँ मिनिमम मिनिमम है होगा हंगर, ओके। उसके बाद है इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, उसको बोलेंगे कि वॉकिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, नाइट वॉक पे जाने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, जिम ज्वाइन करने के लिए, जितना भी फिजिकल एक्टिविटी है घर का जितना भी काम है, फुटबॉल खेलो क्रिकेट खेलो, उसको बोलेंगे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद है अल्टर ईटिंग हैबिट, ठीक है, जो कि हमारा ईटिंग हैबिट है उसको सुधारने के लिए, ठीक है, इस डिजीज़ के रिगार्डिंग उसको फूड खाना होगा, इस डिजीज़ के रिगार्डिंग मेडिसिन खाना होगा, सब चीज़ उसके कंट्रोल में होना चाहिए। उसके बाद है डाइटरी मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट क्या है देखते हैं। रिकमेंडेटरी हेल्थ ईटिंग फूड, जो कि हमारा RDA रिकमेंड करता है वही फूड इसको खाना पड़ेगा। उसके बाद है द पेशेंट शुड ईटिंग अबाउट मील प्लानिंग, एजुकेट अबाउट मील प्लानिंग, ठीक है, हमारा जो पेशेंट है उसको नॉलेज होना चाहिए कि क्या मील प्लानिंग उसको खाना है और क्या मील प्लानिंग नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अवॉइड जंक फूड, हमारा जो बाहर मिलता है जितना भी जंक फूड उसको पूरा छोड़ना पड़ेगा, ओबेसिटी पेशेंट को थोड़ा सा भी नहीं खाना पड़ेगा। उसके बाद है अवॉइड टेस्टिंग पावर, ठीक है, उसका टेस्टिंग पावर जो है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, वो जो पाउडर होता है जो कि जिम ज्वाइन करने के बाद खाया जाता है वो अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है स्वीटनेस ब्रेफेज शुड बी लिमिट, ठीक है, स्वीट जितना भी होता है उसको लिमिट में खाना है, शुगर बहुत कम उसको देना पड़ेगा ओबेसिटी पेशेंट को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा होगा। उसके बाद है इनकन्वीनियंट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जो वो करेगा वो थोड़ा कम खाएगा, ठीक है, और
फूड इसी के रिगार्डिंग खाएगा। उसके बाद है टीचिंग द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन, उसको ना बैलेंस डाइट जो भी बैलेंस न्यूट्रिशन जो भी उसके अति डिजीज के अकॉर्डिंग है वही उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि एंटी ओबेसिटी ड्रग्स उसको देंगे। एंटी ओबेसिटी ड्रग यहाँ 3 नाम है। पहला है बुप्रोपिन, सिब्यूटामीन एंड डिहाइड्रोप्रोपाइन, ठीक है। ये तीनों ड्रग्स उसको दिया जाएगा। उसके बाद है सर्जरी, सर्जरी होगा बेरेटिन सर्जरी इंक्रीज, ठीक है। ये उतना चिल्ड्रंस को तो नहीं किया जाता है लेकिन एडल्ट में किया जाता है। उसके बाद है लिफ्टिंग थेरेपी। लिफ्टिंग थेरेपी एक प्रकार का डाइट है, डाइट थेरेपी, जो कि उसको वही फूड जो फूड डॉक्टर एडवाइस करेगा उस डिजीज के रिगार्डिंग वही उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नर्सिंग रोल, ठीक है। नर्सिंग रोल में क्या है, एसिस द जनरल कंडीशन, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि पेशेंट कौन सा कंडीशन में है। जनरल कंडीशन उसका कैसा, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, कैसा चेंजिंग है, कितना वो ज़्यादा ओबेसिटी है, कम ओबेसिटी है, सब उसका देखना पड़ेगा। फिजिकल पूरा देखना पड़ेगा, उसका मेंटली देखना पड़ेगा, उसका हेयर आई जितना भी इंस्पेक्शन हो, पाल्पेशन हो, सब उसका पहले जनरल कंडीशन देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एसिस करना पड़ेगा हाइट एंड वेट रेशियो, उसका हाइट कितना है, ठीक है, और उसका वेट कितना है, दोनों रेशियो सही है या नहीं सही है, कितना गलत है, अगर गलत है रॉन्ग है तो कितना रॉन्ग है, ठीक है, हाउ मच रॉन्ग। उसके बाद है टीचिंग अबाउट गुड इन डाइट इंटेक, ठीक है। टीचिंग उसको सिखाना है कि गुड डाइट करना है, उसको इंटेक करना है, उसको गुड डाइट खाना है, अच्छा डाइट खाना है, जो कि ये ओबेसिटी के रिगार्डिंग डाइट होगा, ठीक है। उसको प्रोवाइड करना है एजुकेशन रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, पहले ही बोलते हैं कि डिजीज़ के बारे में उसको पूरा जानकारी चाहिए कि उसका डिजीज़ कौन सा है, उसका क्या है, जैसे कि ये कोई डिजीज़ है तो इससे कैसे बचा जाए, इसका बैरियर क्या होगा वो बताना है। मतलब ये डिजीज़ किसी और को भी हो सकता है हमारे परिवार में अगर रहा है तो, ऐसे उसको एजुकेट करना है, ठीक है। उसके बाद है स्क्रीन द हाई BMI चिल्ड्रन इन स्कूल, ठीक है। पता करना है कि स्कूल में कौन सा हाई बॉडी मास इंडेक्स चिल्ड्रंस है, ठीक है। उसके बाद है टीच अबाउट कंफर्ट पोजीशन। पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर एक डिजीज में कि कंफर्ट हो सके वो पर्सन, जैसे कि ज़्यादा ओबेसिटी पर्सन है, अगर वो बैक साइड से सोया रहेगा तो उसको बेड सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको टीच करना है कि कितना देर बाद पोजीशन चेंज करना है, कौन सा पोजीशन अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद है एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को एजुकेट करना है इस डिजीज के रिगार्डिंग, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू BMI बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होता है, द चिल्ड्रंस लेस देन 2 ईयर, मतलब कम है 2 ईयर से कम है चिल्ड्रन, ठीक है, 2 ईयर से लेस देन 2 ईयर। ओबेसिटी इज डिफाइंड एज BMI लेस देन इक्वल, मतलब कम भी है और बराबर भी है 95%, ठीक है। एक मिनट, कम भी है बराबर भी है 95%, ठीक है। ये यहाँ पे परसेंट का छूट गया था, तो 95% होना चाहिए, ठीक है। 2 साल से कम बच्चा का BMI बॉडी मास इंडेक्स 95% से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो होता है ग्रेटर देन, मतलब बड़ा होता है 85% से बड़ा होता है, तो 95% रहना चाहिए या उससे कम रहना चाहिए, 85 से ज़्यादा और 95 से कम, ठीक है। उसके बाद है द मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन द हाइट वेट इन द रिलेशन ऑफ हाइट, पहले ही बोले हैं कि हाइट का रिलेशन में उसका वेट होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए हाइट के रिगार्डिंग, मतलब अगर किसी का 150 सेंटीमीटर हाइट है तो उसका वेट 50 kg ही होना चाहिए, ऐसा फिक्स होता है। उसके बाद है BMI स्कोरिंग इंक्रीज एंड द बॉडी फैट ऑल्सो इंक्रीज, जब BMI इंक्रीज होगा तो बॉडी जो हमारा है उसमें फैट इज और इंक्रीज होगा जब BMI इंक्रीज हुआ तो। उसके बाद है कैलकुलेट ऑफ BMI का फार्मूला होता है वेट मीटर में, ठीक है,
बट्टे हाइट सॉरी वेट केजी में, ठीक है, बट्टे हाइट मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इसको स्क्वायर में होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है BMI का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा था चाइल्डहुड ओबेसिटी का वीडियो। और पिछला वीडियो मैंने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और अगला वीडियो आने वाला है विटामिन A डिफिशियंसी डिसऑर्डर एंड विटामिन B डिफिशियंसी डिसऑर्डर, जो कि इसी चैप्टर का तीसरा लेक्चर होगा। थैंक यू।